एक घर में एसी नहीं देखा। उधर गॉड गिफ्टेड एसी है ना, नेचुरल एसी चल रही है। हर घर में हीटर एसी के बदले में। सही है, वहाँ हीटर लोग। न पंखा भी देखा मैं आज तक एक घर में। हाँ। सही है, वहाँ तो काफी लाइक एसी समर कूलर में, फ्रिज काफी समर में कुछ 10 डिग्री टेम्परेचर पार नहीं करा हम लोग को, 10-12। अरे क्या हुआ, कई को नहीं करा 24 गया, कई को नहीं गया। 24 एक दफा गया था, बाकी दिनों में कितना था आपको? 12-13। नहीं जी, अच्छा खासा था। मैं खुद को फैन खरीद के अच्छा। लेके आया था, गर्मी बहुत थी। आपके कोवेंट्री पे हुआ होगा, हमारे पास बर्टन पे एक दिन नहीं हुआ ऐसा। तो उधर तो धूप फिर बहुत कम निकलता होगा फिर। सर धूप निकलती, लेकिन हवा इतनी तेज मारती है ना, इतनी तेज मारती है ना, वाट लग जाती है। और समर में जो है सो नाइट 11 o'clock तक रोशनी रहती थी हम लोग को। अभी तो 3 बजे खुद अंधेरा हो जा रहा है। तो फैजान कब निकलना है आपको हैदराबाद? नहीं सर, अभी यहीं रहना है, समझिए सर। फैजान भाई की शादी होने वाली है। क्या है, लंदन में? क्या है कि हम नहीं बोल रहे फैजान भाई कुछ भी। अरे नहीं सर, शर्मा रहे, शादी की बात करे तो शर्मा रहे उन्होंने। नहीं सर, अभी वो जॉब होता लेने का है। है, सब जॉब लेके डिसाइड करना है सर। शर्माने का कहीं को है। चलो 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 चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास सर। तो हम लोग क्या लास्ट डिस्कस किए थे इधर, क्या चल रहा था, कौन सा टॉपिक बोले यार, टॉपिक क्या था? बस सर दर्द कर रहा है मेरा, पता नहीं। आप लोगों का कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया था? लास्ट टॉपिक बताओ यार, क्या चल रहा है? आयुष, साक्षी, लास्ट डिस्कस क्या किए थे? सर पैकेज पढ़ाए थे और पैकेज के बाद एक अच्छा, मॉडिफायर्स ना, ठीक है ठीक है। पैकेज, पैकेज के बाद आ रहा है मॉडिफायर्स, ठीक है। देखो पैकेज क्लियर हो गया था ना? एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स, क्या होता है एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स? तो एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूँ, पहले देखो कि जैसे क्लास ए क्लास बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, मीन्स कनेक्शन या फिर इसके डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा? देखो, तो बैकएंड आप लोगों का पैच आईडी CJ6 ना, accessibility modifiers.
क्लास पैकेज नेम AIT.com, क्लास का नेम ए। ठीक, क्लास ए कौन से पैकेज में अवेलेबल है? AIT.com। int a equal to 10 and into equal to int a int b। क्लास ए के पास दो वेरिएबल है, कौन कौन से हैं? int a एंड int b। एक क्लास और बनाते हैं, क्लास b। कौन सा पैकेज है? सेम पैकेज में क्लास ए क्लास बी। ठीक है, ओके। क्लास ए के पास एक मेन मेथड सॉरी यार, out ए एस आउट। क्या किया जाए? ए वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू है ना, ए वेरिएबल का नेम ये है ना, क्लास का नेम। ठीक है, मैं वेरिएबल का नेम एक्स रखता हूँ। ठीक है, एक्स एंड वाई, वेरिएबल नेम ए वेरिएबल ए डॉट एक्स एंड वाई एक्सेस कर सकते हैं करंट क्लास में। यस, वाई आउटपुट 10 कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं मॉडिफायर्स यूज करने जा रहा हूँ। कौन सा मॉडिफायर्स? अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा मॉडिफायर्स है यार? बाय डिफॉल्ट कौन सा मॉडिफायर है? अभी इसके साथ कौन सा मॉडिफायर ऐड है? डिफॉल्ट मॉडिफायर्स। तो डिफॉल्ट मॉडिफायर्स आप लिखते नहीं है कि डिफॉल्ट कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। कोई भी कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब डिफॉल्ट मॉडिफायर्स है। ठीक है, कोई भी एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स अगर नहीं लिख रहे, इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल है? डिफॉल्ट वेरिएबल। अगर इसमें इस वेरिएबल में मैं पब्लिक लिखता हूं तो पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, पब्लिक तो पब्लिक, प्राइवेट तो प्राइवेट वेरिएबल, एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक है, डिफॉल्ट का कीवर्ड नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, बोलोगे तो ना डिफॉल्ट। तो ये वाई जो है कौन सा है? कौन सा मॉडिफायर अभी एक्सेस यूज कर रहा है? डिफॉल्ट मॉडिफायर। क्लियर? अब देखो, जैसे सपोज प्राइवेट वेरिएबल। ठीक, प्राइवेट इंट और प्राइवेट इंट एक्स, प्राइवेट इंट वाई। करंट क्लास ए में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड एक्सेस करने को ट्राई किया। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा? प्राइवेट कर दिया तो ये क्या डेटा डिस्प्ले करेगा? यस या नो? करंट क्लास में क्या आउटपुट आएगा? यार यस, प्राइवेट वेरिएबल करंट क्लास में एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं। करंट क्लास मींस विद इन द क्लास, ये करली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, कहीं भी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। कहां से कहां तक? पूरी क्लास में। तो प्राइवेट वेरिएबल का जो स्कोप है, क्या बोल सकते हैं? क्लास के अंदर कहीं भी आप प्राइवेट वेरिएबल
को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ट्राई किया सेम कॉन्सेप्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, यहाँ देखिए a.x, मैसेज पढ़िए क्या आ रहा है, दिस फील्ड a.x इज नॉट विजिबल। नॉट विजिबल मतलब x नाम का कोई वेरिएबल आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कौन सी क्लास में? सेम पैकेज बट डिफरेंट क्लास। पैकेज नेम क्या है? दोनों पैकेज सेम है ना, दोनों पैकेज मीन्स दोनों सेम फोल्डर में है, बट प्राइवेट वेरिएबल को एक क्लास के बाहर दूसरी क्लास में इसका स्कोप नहीं होता। मीन्स प्राइवेट वेरिएबल जो भी होंगे उनका स्कोप कहाँ होगा? विद इन द क्लास होगा। ठीक है, क्लियर? तो फिर प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करेंगे? क्या चांस है कि प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करें? अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा तो आप बाहर एक्सेस कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये आपने जो वेरिएबल बनाया है कि सिर्फ करंट क्लास के लिए एलिजिबल है, तो कोई फायदा है? कोई ऐसी सर्विस जो आपने बनाया अपना आप खुद ही यूज कर रहे हैं, किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सर्विस का क्या फायदा है? आप प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं कि कोई अदर ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, आप प्रोवाइड करें उसको एक्सेसिबिलिटी, तब वो एक्सेस कर सके। क्लियर? तो हम प्रोवाइड करेंगे इनको एक्सेस करने के लिए मेथड्स कि आप इस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे। आप डायरेक्ट इस वेरिएबल को मींस ये मेमोरी को, डायरेक्ट मेमोरी को आप टच नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया है, आप उस मेथड को एक्सेस करो। तो क्या नाम से मेथड बनाया? पब्लिक। मेथड का नेम जैसे x, तो x आपको इसमें डेटा सेट करना है या फिर गेट करना है। मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी, अब आपको मान लीजिए इसमें वैल्यू सेट करना है। जैसे अब यहाँ से देखिए, यहाँ से डिफरेंट क्लास से अगर आप सेट करने को ट्राई करें, यहाँ तो गेट कर रहे थे, a डॉट x नाम के वेरिएबल इक्वल टू 10 सेट हो रहा। ना ही प्राइवेट वेरिएबल को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स ना ही सेट कर सकते हैं, ना ही इसमें क्या डेटा प्रेजेंट है आप उसको गेट कर सकते हैं डिफरेंट क्लास में। अगर ये प्राइवेट रिमूव कर दे प्राइवेट वेरिएबल मॉडिफायर्स, तो बताइए कोई प्रॉब्लम? इस क्लास में सेट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो। ये देखिए 10 एंड 0, 10 क्या है? 10 जो हमने सेट किया है, बाकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है डिफॉल्ट मॉडिफायर्स वही बताएंगे। फर्स्ट आप प्राइवेट मॉडिफायर समझो, फिर डिफॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टर, तीनों पे आते हैं ना। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि प्राइवेट वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्लास, जो क्लास का रेंज है, क्लास का स्कोप है, वहां आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स विद इन द क्लास। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पास प्राइवेट मेंशन किया, देखिए आप सेट नहीं कर सकते, ओके, डेटा सेट नहीं कर सकते। आप गेट करने को ट्राई करें, मीन्स इसका आउटपुट गेट करना चाहे, वो नहीं कर सकते प्राइवेट वेरिएबल को। तो फिर कैसे सेट एंड गेट करेंगे? तो जो क्लास के पास ये वेरिएबल है, मेमोरी है, वो क्लास एक मेथड प्रोवाइड करेगा। वो किस टाइप का मेथड होगा? पब्लिक आप बोलिए कि सेट एक्स। मेथड का नेम क्या है? सेट एक्स। एक्स में वैल्यू सेट करने के लिए सेट एक्स वैल्यू,
ठीक है, तो सेट करने के लिए क्या होगा, किस टाइप का डेटा सेट किया जाएगा, यहाँ से जिस टाइप की मेमोरी होगी, मेमोरी किस टाइप के, इंट टाइप का, क्या वैल्यू देंगे, इंट, अभी मैं एग्जांपल के लिए ए ले रहा हूँ, इंट ए, ये आपने क्या किया, सेट कर दिया, एक्स लेना है एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेट कीजिए। सेट करने के बाद रिटर्न टाइप वॉइड, आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, ओनली अगर ये सेट करने के लिए बोल रहा तो आप सेट कीजिए, ठीक है। सेट कैसे करेंगे, करंट क्लास, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को करंट क्लास में कैसे एक्सेस करते हैं, दिस कीवर्ड से, दिस डॉट एक्स इक्वल टू, असाइन करो एक्स वेरिएबल, कौन सा, जो इस मेथड के थ्रू डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, सेट कर दिया। तो कैसे होगा कंट्रोल, इसका क्या होगा, यहाँ से अब देखिए यहाँ अभी एरर दे रहा है, तो अब डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेट करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ए क्लास के पास, ए क्लास से कौन सा मेथड मिलेगा आपको, ए क्लास के पास कौन सा मेथड है यार, सेट एक्स ना, ये देखिए सेट एक्स। अब इसको क्या पास करेंगे, जो भी वैल्यू आपको 10, 20, 100 जो पास करना है आप यहाँ पास कीजिए, कोई इशू नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉडिफायर है पब्लिक है, पब्लिक कर दिए, इसका मतलब आप कहीं भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक है, ठीक है। अभी क्या दे रहे हैं पास, कोई एरर, अगर इस मेथड को मैंने प्राइवेट बना दिया, इस मेथड को प्राइवेट, तो क्या इस मेथड को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, देखिए दिस मेथड set x from the a type is not visible, प्राइवेट मॉडिफायर समझ में आया, प्राइवेट वेरिएबल अगर आप बनाते हैं तो उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आप उसके लिए एक पब्लिक मेथड डिफाइन करेंगे, सॉरी पब्लिक मेथड डिफाइन करेंगे। ये मेथड क्या काम करेगा, इस वेरिएबल में डेटा सेट करने के लिए, डेटा सेट कैसे कौन कर सकता है, जो करंट क्लास का मेंबर होगा। तो करंट क्लास का मेंबर कौन है, मेथड, मेथड किस टाइप का, पब्लिक, पब्लिक क्या कर सकता है, आउटसाइड जो मेंबर्स है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड कौन है, क्लास बी, क्लास बी ने ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए क्लास ने कॉल किया किसको, सेट मेथड को, सेट मेथड को हमने पास किया वैल्यू, ये वैल्यू जो वैल्यू है इसको हमने असाइन किया करंट क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, जो आप ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके पास जाके असाइन होगा। समझ में आया ये वाली लाइन। देन इसके बाद एक मेथड और बनाया पब्लिक गेट मेथड। जब हम गेट करेंगे वैल्यू, गेट एक्स वैल्यू, तो क्या कोई डेटा पास करना है, गेट कोई डेटा पास करना है, इसको इनपुट, कोई इनपुट गेट करने के लिए कोई इनपुट, नो इनपुट, कोई इनपुट नहीं देना, डायरेक्ट हम क्या कॉल करेंगे, गेट एक्स। तो एक्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है मेमोरी में, वो मेथड वो वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। तो रिटर्न करो क्या, रिटर्न एक्स, एक्स किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा बोलो, यहाँ पास जो हम a डॉट एक्स को डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, अब कैसे कॉल करेंगे, a डॉट गेट एक्स, गेट एक्स, गेट मेथड मैंने कॉल किया, तो गेट मेथड क्या डेटा प्रोवाइड करेगा यार, ये एक्स में जो करंट क्लास में मेमोरी में जो डेटा होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, किसको प्रॉब्लम आ रही है, किसको नहीं समझ में आ रहा, देखिए क्या है, 100 आउटपुट है, a डॉट सेट a डॉट गेट एक्स। इसी तरह से अगर हमें वेरिएबल
y को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा यार, बोलो? हाँ, पब्लिक वॉइड सेट y, किस टाइप का डेटा सेट करना है? वो डेटा टाइप इंट टाइप ना, इंट y, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करिए, इसमें असाइन कराना है। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं? दिस कीवर्ड से दिस डॉट y इक्वल टू y, ये हमने क्या किया यहाँ पास दे दिए सेट करने के लिए। तो a डॉट सेट y 200 सेट किया। गेट करने के लिए डेटा कैसे गेट करेंगे? पब्लिक गेट y, गेट y रिटर्न y, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है? इंट टाइप। इधर तो a डॉट क्या होगा? गेट ऑफ y, गेट y, दोनों मेथड हमने कॉल किया। क्या आउटपुट आएगा? 100 एंड 200। सेट मेथड, तो कोई भी डिफरेंट क्लास में कोई भी अगर हमारे क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें डेटा सेट कर सकता है और डेटा गेट कर सकता है, बट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कैसे? मेथड के थ्रू। डायरेक्ट उसको परमिशन नहीं है, अगर वो डायरेक्ट एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं एक्सेस कर सकता। क्लियर? सेट मेथड एंड गेट मेथड कैसे बनाते हैं, क्या इनका यूज है? क्योंकि जब प्राइवेट वेरिएबल मेंशन करते हैं प्राइवेट वेरिएबल, तो हमें सेट एंड गेट मेथड के थ्रू एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है। कॉन्सेप्ट क्या है प्राइवेट डिक्लेयर करने का? जब आप उस कॉन्सेप्ट पहुंचेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि प्राइवेट मीन्स क्या होती है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है, हम अपने वेरिएबल को सिक्योर करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन का जो पार्ट आएगा वो यही है पार्ट, एनकैप्सुलेट करना, सिक्योर करना अपने ऑब्जेक्ट को, ताकि थर्ड पार्टी पर्सन डायरेक्ट आपके इस क्लास के ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। वेरिएबल मीन्स मेमोरी को, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे मेथड्स। ठीक है, समझ में आया? किसको अभी डाउट है बोलो? प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट मॉडिफायर्स किसको क्लियर नहीं हुआ? प्राइवेट वेरिएबल का स्कोप कहाँ होता है? करंट क्लास में। लेकिन डिफरेंट क्लास में अगर कोई एक्सेस करना चाहेगा तो उसके लिए हम सेट मेथड एंड गेट मेथड क्रिएट करते हैं। सेट मेथड प्रोवाइड करता है सेट करना करंट क्लास के वेरिएबल में, और गेट मेथड प्रोवाइड करता है उसको करंट क्लास का डेटा। अब यहाँ ये समझ में आया? नेक्स्ट चले। अरे बोलो यार आप लोग, प्राइवेट समझ में आया नहीं आया? प्राइवेट मॉडिफायर्स आया ना? ठीक है, जैकी और क्या नाम है, फैजान, सईद, नैनिका, क्लियर? ठीक है। यस सर। देखो जैसे प्राइवेट वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? क्लास में, क्लास लेवल में कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट के बाद क्या है? प्राइवेट के बाद आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का स्कोप क्या है? सॉरी, क्या है? अब देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया,
ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल क्लास ए। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या होता है करंट क्लास में? पैकेज क्या होगी? com.AIT.com, सेम पैकेज। ये ड्रॉ कैसे करते हैं यार इसका? पीछे कैसे जाएगा? एडिट, डुप्लीकेट, ब्रिंग, सेंड बैक। ठीक है, और क्लास बी किधर है? क्लास बी सेट मेथड, गेट मेथड नहीं बना रहा हूँ, बस आप सिंपल इसको समझ जाइएगा। इसको हम जो एक्सेस करते हैं कौन से मेथड के थ्रू? सेटर एंड गेटर मेथड। मैं यहाँ पास प्राइवेट वेरिएबल को सेटर और गेटर मेथड, सेटर एंड गेटर मेथड बाकी नीचे। पैकेज क्या है आपका? पैकेज नेम, ये आपका बाहर वाला पैकेज है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ AIT.com। AIT.com फोल्डर में दोनों क्लास ए एंड क्लास बी अवेलेबल है। तो प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस करने को ट्राई करेगा तो किसके थ्रू करेगा एक्सेस? सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि क्लास बी या क्लास सी जो कि क्लास मींस डिफरेंट पैकेज में अवेलेबल, पैकेज दूसरा है। अच्छा, क्या क्या एक्सेस नहीं कर सकते हैं ये देख लो। क्या क्या? हाँ, प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकते डिफरेंट क्लास में। पैकेज सेम पैकेज में क्या डिफॉल्ट एक्सेस कर सकते हैं? सेम पैकेज में डिफॉल्ट एक्सेस कर सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड, सॉरी डिफॉल्ट वेरिएबल, पैकेज नेम सेम, पैकेज सेम, क्लास डिफरेंट। यस, पब्लिक मॉडिफायर्स, पैकेज सेम, क्लास डिफरेंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मॉडिफायर्स। यस, करंट क्लास में, यस, करंट पब्लिक मॉडिफायर्स कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, करंट क्लास में, क्लास के बाहर, डिफरेंट क्लास में, सेम पैकेज के बाहर, कहीं भी पब्लिक मॉडिफायर जो है नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक है। पब्लिक मींस कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सॉरी एक्स एंड वाई को। प्रोटेक्टेड सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास में।
प्रोटेक्टेड कॉपी सेम क्लास में, मैं सेम क्लास में फर्स्ट इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास रहेगा 8 बजे। सेम क्लास में आउटपुट, डिफरेंट क्लास में आउटपुट, बट पैकेज नेम दोनों का सेम है। तो अगर पैकेज नेम सेम है, मॉडिफायर्स पब्लिक प्रोटेक्टेड हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं पैकेज नेम अगर सेम है तो, ठीक है। सेम क्लास में सारे मॉडिफायर्स हम एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन से सेम क्लास में कौन कौन से मॉडिफायर एक्सेस कर सकते हैं, मैं नीचे नोट डाउन करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, HTML वाले जो है अभी थोड़ा देर वेट करेंगे, बस 10 मिनट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक सबसे पहले तो प्राइवेट, दूसरा डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है। ये चारों के चारों हम क्या कर सकते हैं, करंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लास में, ठीक है। सेम क्लास में चारों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट क्लास है तो पैकेज सेम हो तो डिफरेंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन से मॉडिफायर्स एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट क्लास में कौन कौन सा एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को छोड़ के बाकी सब पैकेज नेम सेम। देन फिर डिफरेंट क्लास, पैकेज आउटसाइड ऑफ द पैकेज क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के बाहर। ये पैकेज है, पैकेज के बाहर कौन से वेरिएबल को, ए वेरिएबल, इसके पैकेज के बाहर देखो, पैकेज के बाहर क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। ये पैकेज के अंदर है ना अभी क्लास, मैंने इसको कंट्रोल एम एक पैकेज बनाया, क्लास पैकेज नेम, ठीक है, और क्लास का नाम सी, क्लास सी। लिंक है यार, अच्छा लिंक भेज दो, एक सेकंड।
ये पैकेज देखिए कौन सा पैकेज है, AIT.QA पैकेज AIT.com। मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+C और इधर Ctrl+V। वेरिएबल क्या है, फर्स्ट प्राइवेट, प्राइवेट समझ गए, प्राइवेट कहीं भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो सॉरी क्या होता है, सी प्राइवेट वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, सेट एंड गेट मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ए डॉट, अगर मैं ए डॉट क्या नाम है वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल इक्वल टू 20, सॉरी 10, ए वेरिएबल, क्या प्रॉब्लम है यार, ए डॉट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ए वेरिएबल को, पैकेज के बाहर एक्स वेरिएबल को नहीं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, डिफॉल्ट को नहीं। डिफॉल्ट वेरिएबल पैकेज के बाहर, देखो यार डिफॉल्ट वेरिएबल डिफॉल्ट है ना, अरे डिफॉल्ट है ना, यस, समझो बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, क्या है, क्या सीन चल रहा है? तो ए डॉट डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट पैकेज है, पैकेज नेम सेम नहीं, सेम पैकेज में डिफॉल्ट को परमिशन है, लेकिन पैकेज के बाहर डिफॉल्ट वेरिएबल एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन क्या प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट पैकेज में, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिफरेंट पैकेज में, बोलो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वेरिएबल बोलो यार, देखो प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी डिफरेंट पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट पैकेज में अगर हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो कैसे करेंगे, मैं सबको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द पैकेज, आउटसाइड ऑफ द पैकेज कौन सा नहीं एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते, और डिफॉल्ट नहीं एक्सेस कर सकते, और प्रोटेक्टेड नहीं एक्सेस कर सकते, और पब्लिक, पब्लिक के एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक इंट, पब्लिक कोई प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ द पैकेज, इशू यार नहीं ना, तो पब्लिक वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं किधर, पैकेज के बाहर, प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते।
समझ में है ये वाला कॉन्सेप्ट? पैकेज के बाहर क्या एक्सेस कर सकते हैं? पब्लिक। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो कि पैकेज के अंदर से प्रोटेक्टेड को एक्सेस किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड कल बताएंगे, कल थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट ये डिफरेंट पैटर्न में है। मीन्स इसकी चाइल्ड क्लास होनी चाहिए, तो चाइल्ड क्लास क्या होती है कल बता देंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था आप लोग का भी क्लास स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर देखिए करंट क्लास में, अब एक ओवरव्यू दे दे रहे स्टार्टिंग देखो। करंट क्लास में ऑल मॉडिफायर्स एक्सेप्टेबल, सेम पैकेज outside of the class, private variable we cannot access, only private variable. Same different package, different class, we cannot access private variable, and also we cannot access default variable and protected variable. Only we can access public variable in different package. Okay. अगर हमें चाहिए हमें एक्सेस प्रोटेक्टेड वेरिएबल तभी एक्सेस कर सकता है जब इस डिफरेंट पैकेज में या डिफरेंट सेम पैकेज या डिफरेंट पैकेज में इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी चाइल्ड क्लास मीन्स रिलेशन होनी चाहिए। जब तक इसकी रिलेशन नहीं होगी इसके साथ तब तक आप प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यह एक क्लास का हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन। कैसे रिलेशन बनाते हैं कल बताएंगे। यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? कुछ ज्यादा पैक लगे क्या? ठीक है, प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं जब इसका क्या हो, रिलेशन होगा तब। चलो कल बताएंगे। ये इसका कोई रिलेशन नहीं है इसलिए इसको रिमूव कर दो। इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन नहीं कोई, इसका रिलेशन है इसके साथ, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसको, प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी चाइल्ड क्लास होनी चाहिए। तो क्लास ए, क्लास बी, ये है क्लास सी एंड क्लास डी। ये डिफरेंट क्लास है। क्लास में नेम लिख दे रहा हूँ बस शॉर्ट में, कल कंप्लीट लिख देंगे। ये क्या है आपका, क्लास सी एंड ये वाला क्लास डी। क्लियर है? इतना अपने स्क्रीन शॉट ले लो। तो ये जो पैकेज है कौन सा पैकेज है, AIT.QA। ये डिफरेंट पैकेज का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये ध्यान रखना। दो पैकेज में कल मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा अच्छे से। आज के लिए तरह, ठीक है। मॉडिफायर समझ में आया? नहीं, किसको नहीं समझ में आया है? बाकी प्रोटेक्टर को छोड़ के बाकी सारे मॉडिफायर समझ में आया? फैजान,
नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कल एक बार रिवाइज करा देंगे, फिर से स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। चल देखो इधर क्या स्टार्ट करना था आप लोगों का, न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा फ्रंट एंड का। अरे स्टार्ट करें, किसी को डाउट पूछना है कुछ? नैनिका, साक्षी, आप लोगों को सब रिकॉर्डिंग पर हो गया तुम लोग, रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे? क्या अनुपम? फ्रंट एंड की स्टार्ट होने जा रही क्लास। तो फ्रंट एंड में मैंने बैच में लिंक भेज दिया ना, बाकी तो सभी लोग आए गए हो, एक बार फिर से लिंक सेंड कर देता हूँ जो लोग नहीं आए हो फ्रंट एंड वाले में। फ्रंट एंड ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन है ना, फ्रंट एंड डेवलपर चैनल में? ठीक है, हाँ लगभग सभी लोग ज्वाइन। सभी लोग है ना, जो नहीं है वो मुझे बता देंगे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा तुम नहीं हो, मैं ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ सारे में, कॉपी कीजिए 5, 6, 7 और कौन सा ग्रुप इसी में है ना सभी लोग? और वो यूट्यूब चैनल में सभी लोग ज्वाइन हो गए? यूट्यूब वाले नहीं हुए सर, यूट्यूब वाले में ध्यान दिया। अच्छा आप लोग, वो मैंने कोर जावा का कुछ वीडियो डाला था स्टार्टिंग का, तो एक चैनल बनाया नहीं हूँ। सर अच्छा काम कर रहा है ये, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ वो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो डाल दें जिसको जो रिवाइज करने के लिए मैं रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार चैनल का लिंक क्या है यार, सभी लोग ऐड कर लेना। हाँ सर। इसी में क्या नाम है चैनल का लिंक एक बार मैंने सेंड किया था ना, कौन से ग्रुप में? यही है ना यूट्यूब वाला लिखा, कौन से ग्रुप में नहीं सेंड किया था? सभी लोग जुड़ गए उसमें, फिर और भी वीडियो वगैरह मैवन अपडेट आप लोग, अरे मैवन बोल, सभी लोग ऐड हो गए हैं, ऐड हो जाना उसमें। मैं टूल्स वगैरह का वीडियो और भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक डाल दूंगा उसके अंदर यूट्यूब पे। मैं एक बार फिर से मैं लिंक सेंड कर दे रहा हूँ सभी को। कंप्लीट विड्थ होती है कितने पिक्सल होती है? 100 पिक्सल, सॉरी कितने 1200 पिक्सल होती है, ठीक है। जिसमें से हम 100 कैटेगराइज कर लेते हैं अपने काम के लिए, जैसे कि 200 लिया आपने, 300 लिया, 400 लिया, तो उसके अकॉर्डिंग। तो मैं एक लेआउट प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। देखो एक डिवीजन, एक डिव क्रिएट किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। अब हमें कितने डिवीजन सेट करना है? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिव, ये किसके लिए है? ये डिवीजन किसके लिए यार? एकदम टॉप के लिए, जो कि 100% विड्थ हमें देगा, ठीक है। दूसरा डिवीजन बनाया हमने किसके लिए?
जिसकी विड्थ जो होगी 200 पिक्सल। एक साइड वाले के लिए देखो, ये इसके लिए कितने हैं 200, इसके लिए कितना 700 पिक्सल के लिए। तो इसके लिए एक डिवीजन होगा, एक डिव कितना 700 पिक्सल। मैं सभी का एक लिखता हूँ वापस, ये कंप्लीट 1200 पिक्सल होगा, 100 पिक्सल विड्थ। इसकी होगी कितनी 200 पिक्सल विड्थ, इसकी हमने रखी 700 पिक्सल विड्थ, 700। नेक्स्ट साइड वाला कितना होगा यार, 300 पिक्सल विड्थ, 300 पिक्सल। नेक्स्ट विड्थ कितनी है, लास्ट कितनी है 1200। कितने डिप में हमने बनाया इतना 700 पिक्सल में। फिर इसके अंदर इंटरनली कितने विड्थ रखने, कौन कौन से वो देखेंगे। पहले फर्स्ट इसको प्रिपेयर कर लें। तो एक्चुअली ये विड्थ प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन हमें नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं दी है। तो स्टाइलिंग मीन्स हमें इसको देना पड़ेगा प्रॉपर स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे दो, या अब इसकी देखिए, इसकी रन करते हैं ब्राउजर। कितना आया 1200 पिक्सल एक साइज, ठीक है। इसकी हाइट सेट कर लिया, हाइट कितना रख लिया 80 पिक्सल। थोड़ा सा लार्ज दिखेगा, 80 पिक्सल हाइट। बचा क्या है 200 पिक्सल विड्थ ना, 200 पिक्सल विड्थ। अभी मैं इसको इसकी स्टाइल देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। अब देखो ये कितना ले रहा, कंप्लीट ले रहा ना, कंप्लीट 1200 पिक्सल। लेकिन क्या आपको कंप्लीट देना है या फिर 200 पिक्सल देना है इसकी विड्थ। विड्थ कितनी होनी चाहिए 200 ना, यस 200 पिक्सल। तो सेमीकोलन के बाद फर्स्ट वैल्यू हमने एंटर किया बैकग्राउंड ब्राउन। अब इसके बाद हम देंगे नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या देना है यार, नेक्स्ट वैल्यू क्या देनी है, विड्थ या हाइट। विड्थ कितना 200 पिक्सल। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू क्या देनी है, हाइट। हाइट कितना 400 पिक्सल। देखिए कैसा दिख रहा है आपका, ये डिवीजन कितना आ गया, इधर 200 पिक्सल ये, और विड्थ हाइट कितनी 400 पिक्सल। 700 पिक्सल के लिए, 700 पिक्सल के लिए बोलो स्टाइल देनी पड़ेगी फर्स्ट बैकग्राउंड कलर। आप कोई सा भी रख लो अभी बैकग्राउंड कलर। कुछ नजर आया नहीं, किधर आ रहा, आपको साइड में लाना है ना। आपकी जो 700 पिक्सल विड्थ है इधर साइड में आनी चाहिए ना, बोलो। ये तो नीचे आ रहा, ये नीचे आ रहा है, इस साइड में आनी चाहिए। ओके नेक्स्ट इसकी देखो स्टाइल, इसकी स्टाइल बैकग्राउंड कलर 300 पिक्सल। ये किधर आ रहा है, ये भी साइड में। तीनों को आपको क्या रखना है साइड बाय साइड। फर्स्ट इसको देना है, कोई अभी आया है
सुभाष। अब देखिए इसमें आपको रोज कितने नजर आ रहे हैं, कितने रोज हैं, रो एंड कॉलम्स। रो कितने हैं यार, इसके लिए 1200 पिक्सल स्टाइल 1200 का तो 1200 ही रहेगा। 1200 पिक्सल मतलब बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर ऊपर वाला ही डाल देते जो है, जो ऊपर का है वो नीचे का। और विड्थ सेम, हाइट दे देते हैं कितना, 80 पिक्सल, जितना ऊपर का है उतना सेम। ये हमारा क्या है, फुटर सेक्शन। लेकिन हमें ये दो, देखिए रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 रोज हो गए। और हमें रो की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने रो होने चाहिए यार, रो कितने होने चाहिए आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग, कितने रो हैं, 1 2 3 रोज ना, ओनली 1 2 एंड 3। 3 रो के अलावा और कोई रो दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो रो 1, ये रो जो 1 है, एक रो होनी चाहिए, ये जो होगी एक रो, दूसरा रो, और ये रो 2 एंड 3 रो। कितने टोटल, 3 रो। रो 2 में कितने कॉलम है, रो 2 में कॉलम, टोटल कॉलम कितने हैं यार, बोलो, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, 3 कॉलम ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो कॉलम 1 की विड्थ जो है, कॉलम 1 की जो विड्थ है वो कितनी है, कॉलम 1 कितने विड्थ का है, टोटल 200 पिक्सल। कॉलम 2 की विड्थ कितनी है, कॉलम 2 की विड्थ कितनी है, 700 पिक्सल। कॉलम 3 की विड्थ कितनी है, कॉलम 3, थर्ड कॉलम, इसकी विड्थ कितना है, टोटल 300 पिक्सल। टोटल कितने पिक्सल हुए, टोटल कितने पिक्सल, 1200 हुआ। एक रो में कितने होने चाहिए, 1200 होना चाहिए। बताओ 1200 है कि नहीं, यस। आप चाहे कितना भी रख सकते हो, एक रो में 100 पिक्सल, 80 पिक्सल, 300, 700, जितने का कॉलम बनाना आप उतना कॉलम बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक कॉलम में एक रो में आप 2 कॉलम बना सकते हैं, 3 कॉलम बना सकते हैं, 12 कॉलम भी बना सकते हैं। और इसकी साइज कितनी है, बाय डिफॉल्ट 1200 पिक्सल 1200। तो इसमें कॉलम कितना है, इसकी ओनली 1 कॉलम, इसके पास ओनली 1 कॉलम, तो एक ही कॉलम है, तो हमें हाफ करने की जरूरत नहीं। एक कॉलम कितने में, 1200 पिक्सल का। अगर इसको 2 कॉलम बनाना है तो कितना होगा, एक कॉलम होगा 600 पिक्सल, दूसरा होगा 600 पिक्सल, ठीक है, क्लियर। लेकिन कैसे इसको सेट करेंगे,
एक आता है, देखो ये सारे डिव को सेट करना है, जैसे कि एक कौन सा यहाँ से एक, ये वाला हेडर सेक्शन के लिए, ये जो तीनों है आपका, इनको आप एक रो में मतलब एक डिव में रखेंगे, ठीक है, किसी अंदर एक डिव। तो ये डिव जो है, इस डिव में हम इस कितने कॉलम बना रहे हैं, उस कॉलम को रखेंगे। कॉलम, पहला कॉलम कितना है 200 पिक्सल, दूसरा 700, तीसरा 300। तो ये जो डिव है, आउटर डिव जिसको बोलते हैं, इसमें इसकी आप स्टाइल दे दीजिए, या फिर स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स अभी फिलहाल के क्या है, ये जो है आपको जो डिव है साइड बाय साइड आपको करने के लिए। कैसा होना चाहिए आपका, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, मींस रो 1, रो 2, रो 3। तो रो 2 के कितने हैं कितने कैटेगरीज हमारे पास, कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स में हमने एक की जो सेट की थी विड्थ 200, दूसरे की विड्थ कितनी होगी, दूसरे की कितनी विड्थ है 700 पिक्सल, हाइट सॉरी विड्थ ना, विड्थ 700 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल। इसी तरह से विड्थ सेमीकोलन के बाहर रहेगा नया वैल्यू है, तो याद रखना। इसकी 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, ठीक है। हाइट जो होगी ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। हाइट हम दे देते हैं, सेट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर होगा। कितना होगा हाइट 400 पिक्सल। सभी जगह ना लिखने के बजाय आप सिंपल इधर भी लिख देंगे तो हाइट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने एक लिखा है तो ऑटोमेटिक दूसरे की साइज ले रहा है, ठीक है। सेट हुआ आपका, कितना आ रहा है 200, 700, 300, टोटल पिक्सल क्या हो गया आपके सेट। यहाँ पास वैल्यू आपने दिया है, इस वजह से वैल्यू की वजह से आ रहा है। वैल्यू अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू में पैडिंग वगैरह बतानी है आपको। ये 300, हाँ देखो 300 किधर चला गया, 300 मैंने कर दिया 10, ठीक है। अभी शायद एडजस्ट ले रहा है, लेकिन इसमें क्या है पैडिंग वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है। 300 मैं कहता हूँ 400 लो, 400 पिक्सल कितना आ रहा है, कितना है हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ था क्या ना, ठीक ही तो है ना। सही है, हमारा कैलकुलेशन सही है। एक्चुअली क्या है कि जब ये वैल्यू अगर आपको जैसे जैसे कि मान लीजिए कितना हो गया 4 ये डिस्प्ले हमने फ्लैक्स रखा है, क्लास वगैरह जो प्री डिफाइंड क्लास आती है ना, देखो जैसे कि 7, तो ये ओवरफ्लो में जाएगा। ये ओवरफ्लो हो रहा एक्चुअली मैंने जो बताया आप लोग को CSS का ये पिक्सल बताया, CSS की पिक्सल 1200 पिक्स होती है CSS। ये विड्थ ये ले रहा है आपको फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से। डिस्प्ले फ्लैक्स हटाएंगे ना, तो डिस्प्ले फ्लैक्स एक अलग प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है साइड बाय साइड करने के लिए। तो जितना भी हो जाएगा रेंज आपका साइड साथ में ही जाएगा, ठीक है। साथ मतलब एक के बाद एक, देखिए
ये साइड बाय साइड ही रहेगा। आप 100, 200, 400, 400, 1200, 24,000 जो भी आपको देंगे तो ये इसके पैरेलली ही होगा। इस वजह से डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से वो ऐसा आ रहा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो साइज है वो कितनी है, वो आपकी 1200 पिक्सल ही है। ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो आपने यहाँ पर स्टाइल लगाया है, इस रीजन से ये चीजें विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक, इसको नहीं भी दोगे तो भी आपका वो जितना लास्ट वैल्यू आएगी वो उतना ऐड कर लेगा। 200, 700, अब लास्ट में कितना आया है, लास्ट में एक्चुअली जा रहा है, देखिए ये देंगे तो ये वैल्यू लेता है आपका 200, 700, 700, दोनों 700 है। 300 करता हूँ, ये देखिए 300 हो गया। अब देखिए मैं इसको करता हूँ 1200, 1200। अब देखिए 1200 कितना जा रहा साइज, फ्लेक्स की वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा। बाय डिफॉल्ट जो है कितनी है, इस ब्राउजर की 100% विड्थ के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि ब्राउजर की 100% विड्थ कितनी है, 100%, ये 100% विड्थ है। लेकिन ये जो आपका जो लास्ट वाला है वो कितना है, 1200 पिक्सल हो गया ना, ये वाला थर्ड वाला कॉलम 1200 पिक्सल। ये जो इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे वो ओवरलैप होगा, मतलब कुछ चीजें दिखेंगी कुछ चीजें नहीं दिखेंगी, कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी साइज दिखोगे, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी डेटा एंटर करोगे तो आधा चीजें दिखेंगी, आधी चीजें क्या होंगी, कट जाएंगी। क्यों, क्योंकि आपने आधा कंटेंट कहाँ रखा है उसके बाहर। तो हमें क्या साइज सेट करना है, जितना हमें डिस्प्ले कराना, ताकि हमारा जो एलिमेंट है जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो प्रॉपर फिक्स्ड इस साइज में दिखे। समझ में आया? हेलो क्या आ जाता है कभी कभी तो। इतना समझ में आया? ठीक है, क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से वो सारी चीजें आ रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पास लिखा कुछ डिटेल्स, कितना इधर 200 पिक्सल और इधर 700। अभी क्या है, कुछ क्लासेस अभी बताना बाकी है, जो क्लासेस अभी चलेंगे ना बूट स्ट्रैप की, तो वहां पर आपको प्रॉपर अलाइनमेंट ऑटोमेटिक जो लाइब्रेरी है वो लेती है, वो सारी चीजें चलेगी। अभी हम क्या सिर्फ HTML और बेसिक स्टाइल शीट देख रहे हैं, CSS, इनलाइन CSS है ना। देखो अब जैसे मैंने इसको क्या किया, कहाँ चला गया, ये हमारा कंटेंट देखिए किस कलर का है, जो हमने पिक्सल्स रखे हैं ब्लैक कलर। हमें क्या करना है, इसको व्हाइट। तो टेक्स्ट की जो कलर होती है उसके लिए अगर CSS लिखना है कि नहीं, आप सारा कंटेंट जो CSS है वो किस कलर का होना चाहिए, व्हाइट कलर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या CSS लिखोगे, स्टाइल में कलर प्रॉपर्टी, इधर आएगा आपका कलर व्हाइट के लिए क्या होती है, या तो आप कोड लिखो या तो फिर व्हाइट लिख दो डायरेक्ट। मैंने सारे ऑप्शन बताए हैं। या ऐसे करोगे तो सिर्फ क्या होगा, आपका एक ही, अच्छा अभी क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट ओनली एक ही टेक्स्ट हुआ। अगर हम ऑल टू ऑल चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट व्हाइट हो, तो इसके लिए एक ही जगह लिखना पड़ेगा। यहाँ मल्टीपल टाइम कलर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास क्या लिखें, टेक्स्ट का कलर सब जगह लिखने से अच्छा है कि ये डिव में लिख दो, क्या कलर RGB, RGB कलर क्या होती है, फुल यहाँ पर डाल दो 255, 255, 255, ठीक है।
54 है ना, 55 ले लो, 255, उसको बोलो 255 एंड 255, सारा क्या हो गया एकदम फुल कलर। डबल डबल कोट कहाँ से आ गया? अच्छा इधर पर लिखा गया ना। ये देखो सारे के सारे व्हाइट हो गए, 1 2 3 व्हाइट, सारे व्हाइट। अगर आपको इसको भी व्हाइट करना है तो आप इसके भी CSS लिख दीजिए, या फिर यहाँ डायरेक्ट स्टाइल लीजिए। बॉडी में स्टाइल लिखेंगे तो क्या होगा, स्टाइल कलर RGB कलर देख लो, RGB क्या है 255 कॉमन। तो यहाँ पास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सारे के सारी बॉडी ही क्या होगी, जितने भी कलर होंगे सारी बॉडी क्या होगी, व्हाइट कलर। बॉडी में देखिए जो भी बॉडी में टेक्स्ट होंगे सारे के सारे क्या होंगे, व्हाइट कलर। ठीक है, अब बॉडी में जो है, अब हम इनको कुछ पैडिंग देना चाहते हैं कि जो बॉडी में है थोड़ा सा सभी को पैडिंग, बॉडी में पैडिंग देंगे तो बॉडी से पैडिंग मिलेगी, डिव में पैडिंग देंगे तो डिवीजन की पैडिंग मिलेगी। पैडिंग मतलब मार्जिन पैडिंग क्या होती है बता देते हैं। ठीक है, देखो पैडिंग मीन्स क्या होती है, पैडिंग दे दो कितना, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल अपने पैडिंग दिए। देखिए यहाँ देखिए एकदम टॉप कॉर्नर पर सारे टेक्स्ट जो है गैप बिल्कुल नहीं, गैप है क्या, लेफ्ट और टॉप से, लेफ्ट साइड से और टॉप से कोई गैप, नो गैप। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ लेफ्ट से 10 पिक्सल गैप, 20 पिक्सल गैप। लेकिन जैसे ही आप पैडिंग देंगे तो ये साइज इंक्रीज हो जाती है, जो साइज होगी एक्चुअल साइज वो इंक्रीज कर देता है। देखिए इसकी देखिए कितनी है, इन सभी की मैं पैडिंग दे रहा हूँ, इनमें देखिए पैडिंग मैंने दी है किसकी, 200 पिक्सल की पैडिंग, कितना 20 पिक्सल, 20 पिक्सल पैडिंग। देखिए 20 पिक्सल दिया, साइज इंक्रीज हुआ ना, साइज इंक्रीज हुआ, चेंजेस दिख रहा है कि नहीं। 20 पिक्सल ऐड होगा, जो भी आप अभी कितना था हमारा 400 प्लस 20, विड्थ कितनी हो गई 20, और साइड में कितना हो गया इंक्रीज 20। तो लेफ्ट और सॉरी राइट में थोड़ा सा साइज बढ़ता है कितना 20 इधर, और डाउन में 20 पिक्सल नीचे। समझ में आ रहा है पैडिंग देने से क्या होगा, पैडिंग। तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, पैडिंग लेफ्ट देनी है, पैडिंग राइट देनी है, पैडिंग टॉप देनी है, पैडिंग बॉटम देनी है। तो किस टाइप की पैडिंग देनी है, तो पैडिंग मेंशन करना होगा, पैडिंग टॉप या पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, तो आपने पैडिंग लेफ्ट दिया, तो अब देखिए यहाँ पास पैडिंग लेफ्ट देंगे तो ओनली लेफ्ट में पैडिंग होगा, टॉप में नहीं होगा। अगर आपको टॉप में चाहिए तो पैडिंग टॉप देंगे, मार्जिन चाहिए तो मार्जिन। तो समझ में आया, लेफ्ट में पैडिंग दिया तो देखिए किधर साइज कितनी चली गई, यहाँ पर जो गैप था वो आपको फिल हो गया। अगर इसकी आप देंगे 20 पिक्सल पैडिंग तो लेफ्ट से लेफ्ट पैडिंग, लेफ्ट सॉरी पैडिंग जो होगी पैडिंग ओनली पैडिंग देंगे तो आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से वो 20 पिक्सल ऐड करता है। लेकिन ओनली लेफ्ट पैडिंग ओनली राइट पैडिंग देंगे तो ओनली उधर किधर से आपका ऐड करेगा 20 पिक्सल लेफ्ट से।
यहाँ पास चीजें ऐड, यहाँ पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पास 700 था, अब 720 होगी, 720 पिक्सल, 320 पिक्सल। समझ में आया? पैडिंग देने से क्या होगा? पैडिंग 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 लेफ्ट कितना कितना 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो सारे के सारे जो आप यहाँ पास टेक्स्ट लिखेंगे उसको 20% पैडिंग मिलेगा। क्लियर यार? ये डिवीजन समझ में आया कैसे बनाते हैं? सभी लोग का इंस्टॉल हो गया है HTML, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का टाइम दो, बस मैं अभी आ रहा हूँ, वॉशरूम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, आ रही है आवाज? देखो ये कोई सपोज मान लीजिए हमारा डिवीजन क्रिएट किया, इसमें टेक्स्ट, जब भी टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो किधर आएगा? एकदम लेफ्ट और टॉप से ऐड होके आएगा, ठीक है। लेफ्ट और टॉप, जीरो जीरो, टॉप में जीरो एंड लेफ्ट क्या बोलते हैं, लेफ्ट में जीरो ऐड होके आएगा। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम, अभी इसकी क्या है पैडिंग, क्या है? टॉप जीरो एंड लेफ्ट जीरो, लेफ्ट जीरो, लेफ्ट से जीरो, टॉप से जीरो, टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो एंड टॉप जीरो। किसकी? टेक्स्ट की पोजीशन, किसमें? डिवीजन में। ये डिव में इसकी जो टेक्स्ट की पोजीशन है किधर है? वो टॉप से जीरो, लेफ्ट से जीरो, ओके, ठीक है। अब बॉडी की पोजीशन क्या है? बॉडी आपकी किधर है? बॉडी टॉप से, मान लीजिए ये है बॉडी, ठीक है। बॉडी कितना दिखा रहा? टॉप से जीरो और लेफ्ट से जीरो। चलो अब हमें डिवीजन को टॉप से कितना रखना है? 10, लेफ्ट से 10। तो जो यहाँ पर मैं CSS लिखूंगा, मीन्स स्टाइल दूंगा किसके? इस डिवीजन पे। इस डिवीजन के लिए क्या है? स्टाइल। क्या होगी इस डिवीजन की स्टाइल? मैंने इस पे स्टाइल लगाया, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल। फर्स्ट क्या है? मार्जिन, किसके लिए? डिवीजन के लिए। मार्जिन कर दो, मार्जिन किया कितना? 100 पिक्सल, सपोज मान 100 या 50 पिक्सल ले लो, 50 पिक्सल। मार्जिन कितना? 50 पिक्सल। तो मार्जिन 50 पिक्सल का मीनिंग क्या है? मार्जिन 50 पिक्सल कि टॉप से 50 पिक्सल,
लेफ्ट से 50 पिक्सल, बॉटम से 50 पिक्सल एंड राइट से 50 पिक्सल, चारों साइड से लेफ्ट राइट एंड बॉटम। तो इस मार्जिन को बोलते हैं, ये शॉर्ट हैंड, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल इसका जो आता है वो होती है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, अगर इंडिविजुअल चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल मार्जिन लेफ्ट कितना चाहिए 50 पिक्सल, तो मार्जिन लेफ्ट से ही 50 पिक्सल होगा। अगर सिर्फ मार्जिन देंगे तो चारों तरफ से होगा, ठीक है। मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, टॉप से 50 पिक्सल, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम कितना 50 पिक्सल, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 50 पिक्सल। ये दे या फिर मार्जिन लेफ्ट दे, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके इक्वल होंगे। मार्जिन 50 देंगे तो ये सारे के सारे जो कोड लिखेंगे वो एक ही में काम होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो शॉर्ट हैंड 50 पिक्सल, तो कैसे होगा 50 पिक्सल देंगे तो कैसे लुक दिखेगा 50 पिक्सल पे, ऐसा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका डिवीजन है, अब हमें टेक्स्ट पे मार्जिन अप्लाई करने से क्या होगा यार, ऊपर से इस डिवीजन को टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से मार्जिन मिलेगी। अगर मार्जिन इंडिविजुअल चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम अप्लाई करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट के लिए अगर हमें टेक्स्ट या फिर इंडिविजुअल जो इसकी स्पेस, इस टेक्स्ट को हमें नीचे लाना है, मतलब इधर, तो इस टेक्स्ट को बोलते हैं डिवीजन। आपका जो एरिया है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन टेक्स्ट क्या होगी, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को अगर हमें इधर लाना टॉप से, बॉटम से, तो ओनली किधर ऐड होगा आपका, अच्छा एक मिनट कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्लास ले रहा हूँ, हाँ पढ़ा के आता हूँ, ठीक। हेलो, तो टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, इधर इस डिवीजन से सेंटर में लाना है, बीच में लाना है, टॉप पे लाना है, इधर से हमको क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए, तो बोलते हैं पैडिंग यूज करते हैं, ठीक है। पैडिंग लिखते हैं स्पेस इधर, तो यहाँ से यहाँ के लिए ये वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन, तो लेफ्ट से कौन सा, इस डिवीजन का लेफ्ट क्या आ जाएगा, इसको स्टाइल क्या देंगे, इसके लिए स्टाइल इक्वल टू पैडिंग, पैडिंग कितना, यहाँ पर गलत लिखती हूँ, पैडिंग कितनी 50 पिक्सल, जो भी देना आपको, तो ये लिखिए, या फिर ये आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट हैंड, और ये होगा आपका कॉन्टेक्सचुअल। पैडिंग लेफ्ट कॉलन 50 पिक्सल, पैडिंग
राइट ठीक है 50 पिक्सल पैडिंग पिक्सल पैडिंग बॉटम होगा 50 पिक्सल। आप ये दे चाहे फिर पैडिंग ओनली दे देंगे तो काम एक ही करेंगे। क्लियर? पैडिंग मार्जिन समझ में यार? देखो एग्जांपल देखो, मैंने पैडिंग दिया समझ में, मार्जिन देते हैं इसके लिए। मार्जिन मुझे देना है मान लीजिए इस डिवीजन पे, तो ये डिवीजन क्या है, ये एक रो है जिसके अंदर कितने 3 कॉलम्स हैं, तो मुझे इसकी पैडिंग देनी है। तो क्या होगा, टॉप से पैडिंग, पैडिंग कितना 50 पिक्सल। 50 पिक्सल क्या होगा, पैडिंग शॉर्ट हैंड है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी चारों तरफ से हो जाना चाहिए ना, लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से चारों तरफ से क्या हो गया 50 पिक्सल पैडिंग मिली। सॉरी क्या बोलते हैं पैडिंग। अब मुझे चाहिए मार्जिन, मान लो पैडिंग की जगह मैंने क्या लिया मार्जिन, मार्जिन 50 पिक्सल। मार्जिन तो मार्जिन आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से आपको डिवीजन, ये डिवीजन पे मार्जिन मिल गई। मार्जिन ओनली टॉप, ओनली टॉप, तो क्या होगा सिर्फ टॉप से मार्जिन मिलेगी। देखिए मार्जिन टॉप से ना, अगर आपको 50 की जगह 20 लेना है तो 20 ले लीजिए इधर से। मार्जिन टॉप एंड बॉटम, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन कितना 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप एंड बॉटम। समझ में आया? मार्जिन पैडिंग, हेलो, मार्जिन पैडिंग डी फ्लैक्स, डेटा फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक। और ये CSS में आपकी विड्थ हाइट और ब्लॉक लेवल CSS, इनलाइन CSS क्या होते हैं यहाँ तक क्लियर। कैसे डिवीजन बनाते हैं, डिव सेट करते हैं, डिव के अंदर डिव, मल्टीपल डिव कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया यार? बोलो यार यस या नो। ठीक है, इतना आज के लिए इतना रहने दो कि आज थोड़ा लेट हो गया था, सभी की क्लास लेट हो गई है, तो इसलिए कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपको इसके आगे बताएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये डिवीजन सेक्शन बनाइए, ठीक है। ऐसे क्या कोड, हाँ व्हाइट बोर्ड वाला सेंड कर देता हूँ। कोड नहीं सेंड करूंगा, कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि फिर स्टूडेंटों को फिर आदत हो जाती है। मैं नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेव हो गया और शेयर लिंक, काफी हैवी लिंक जनरेट करता है। ऐसा है क्या कि लिंक एक बार सेंड कर दो, फिर उसके बाद जो भी अपडेट हो तो ऑटोमेटिक आप लोग को दिखे, है ना? ऐसा होगा शायद, देखना कल बताना आप लोग, है ना? आज तो भेज दे रहा हूँ। टॉपिक नेम बोलते, टॉपिक नेम किधर हो गया? इसमें कंटेंट का नेम लिख के नहीं आ रहा। CJ7 CJ6 ओपन करने पर आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैं HTML
डे कौन सा है यार, डे 4 ना, चौथा दिन है ना। ठीक है, HTML डे 4 इस तरह से इसमें भी डाल देता हूँ ताकि HTML से डे 4। चल, और किस कौन से ग्रुप में छूट गया, तीनों में चला गया ना। ठीक है, बाकी लोग इतना प्रैक्टिस करो, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है यार, आप लोगों को पेंडिंग है जो, वो कंप्लीट करवा लो, ठीक है। ओके बाय। ओके ओके, एडवांस जाओ वाले रुके, बाकी लोग जाएं।